आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। 2008 में मार्वल की फिल्म आयरन मैन रिलीज हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लड़के लड़कियां आयरन मैन के दीवाने हो गए। फिल्म का मुख्य किरदार टोनी स्टार्क एक उद्योगपति जो साथ ही साथ जीनियस भी है, कमाल का आविष्कारक है। रॉबर्ट टाउनी जूनियर इस किरदार में ढलने के लिए एक आदमी के पास गए थे। ये आदमी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली ज़बरदस्त कंपनी चलाता है। इसकी एक और कंपनी सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ये आदमी बड़े शहरों के नीचे कई सुरंग बना रहा है। ये आदमी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। यह आदमी बड़े बड़े सपने देखता है, उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखता है और अपनी कई हरकतों के चलते आलोचना भी पाता है। लेकिन इसे असल दुनिया का आयरन मैन कहा जाता है। इस आदमी का नाम है एलन मस्क। यह आदमी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना। इसी साल एलन मस्क का जन्म हुआ। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के पिंटोरिया शहर में एलन मस्क पैदा हुए। इनकी मम्मी मस्क एक मॉडल थी और पापा एलन मस्क इंजीनियर थे। एलन बचपन से ही अलग टाइप के थे, अपने में खोए रहने वाले। जब ये कुछ सोच रहे होते थे और कोई कुछ कहता था तो इनके कानों में जू भी नहीं रेंगती थी। इनके मम्मी पापा को लगता था कि ये बहरा हो गया है। एलन बताते हैं कि ये सबसे अच्छा टाइम हुआ करता था। बुरा वक्त एलन का इंतज़ार कर रहा था। आगे चलकर मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। एलन ने पापा के साथ रहना चुना। पिता के साथ उनका अनुभव बुरा रहा। वो एक अच्छे पिता नहीं थे। इधर घर में एलन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। उधर स्कूल में इन्हें बुली किया जाने लगा। साथ ही बच्चे इन्हें खूब परेशान करते थे। एक बार स्कूल के लड़कों ने एलन मस्क को ऐसा मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इन सब से दूर एलन मस्क को किताबों का आसरा मिला। बचपन से किताब पढ़ने का चस्का था और इनकी याददाश्त भी बहुत कमाल की थी। फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार कोई चीज़ पढ़ ली तो दिमाग में छप जाती थी। जब पढ़ने को आसपास की किताबें कम पड़ गईं तो मस्क ने पूरा इंसाइक्लोपीडिया चाट मारा। किताबों के साथ मस्क का ध्यान कंप्यूटर की ओर गया। 10 दिन की उम्र में कंप्यूटर कोडिंग सीखने लगे। 12 साल के एलन ने एक कंप्यूटर गेम बना डाला। इस गेम का नाम था ब्लास्टर एलन मस्क। एलन मस्क ने इस गेम को एक मैगजीन को बेचकर $500 कमाए। जब 17 के हुए तो साउथ अफ्रीका छोड़ने का मन बना लिया। साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी हुआ करती थी। इससे बचने के लिए एलन कनाडा चले गए। यहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एलन अमेरिका जाना चाहते थे। कनाडा वहाँ जाने का जरिया अच्छा था। मस्क ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र करा लिया। जब यहाँ से पास हुए तो उनके हाथ में 2 डिग्रियाँ थीं, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। इसके बाद एलन मस्क PhD करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद PhD छोड़ दी। दुनिया में उस वक्त इंटरनेट अपने पांव जमा रहा था। एलन अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ इंटरनेट की दुनिया में कूद गए। इसके लिए मस्क ने पापा से पैसे लिए और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी को कॉम्पैक ने खरीद लिया। मस्क को $22 मिलियन अभी के हिसाब से लगभग 161 करोड़ रुपए मिले। इस पैसे से इन्होंने X
.com नाम की कंपनी शुरू कर दी। ये तब की शुरुआत ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी में से थी। यही कंपनी बाद में चलकर पेपल बनी। 2002 में इस कंपनी को ईपे को बेच दिया। इससे मस्क को लगभग $65 मिलियन का फायदा हुआ। इंडियन रुपए के बारे में बात करें तो 1200 करोड़ रुपए। इस पैसे को लेकर मस्क अय्याशी कर सकते थे, लेकिन इनका दिमाग मंगल की परिक्रमा करने में लगा। एलन को हमेशा से ही साइंस फिक्शन बहुत पसंद थे। अब वे इन कल्पनाओं को हकीकत बनाने की तरफ चल दिए। 2001 में मार्स ओएसिस का आइडिया आया। प्रयोग के तौर पर पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस भेजा जाए, वहां पौधे उगाए जाएं, लेकिन अंतरिक्ष में कूच करने के लिए रॉकेट की ज़रूरत होती है। मस्क को पता चला कि रूस से सस्ते रॉकेट जुगाड़ किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में वो 2001 में रूस गए, लेकिन वहाँ मस्क को नए लड़के की तरह देखा गया और हल्के में लिया गया। 2002 में मस्क दोबारा रशिया पहुँचे। 3 ICBM खरीदने के मकसद से इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। इन पुरानी मिसाइलों को रॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन रूस के ठेकेदारों ने एक मिसाइल की कीमत $8 मिलियन मांगी। मस्क को ये पैसा बहुत ज़्यादा लगा और वो मीटिंग छोड़कर निकल लिए। उन्हें लगा कि वो खुद इससे कम पैसे में रॉकेट बना सकते हैं। इसके बाद एलन मस्क की कहानी उनकी बनाई कंपनियां बयां करती हैं। एलन मस्क को लगता है कि ग्रह पर रहना थोड़ा रिस्की मामला है। हो सकता है कल को तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए और परमाणु धमाकों से ये दुनिया ख़त्म हो जाए। हो सकता है एक ऐसे एस्टेरॉयड से पृथ्वी से डायनासोर को ख़त्म कर दिया, वैसे ही मनुष्य का निशान भी मिट जाए। तो हमारी सभ्यता की एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना डेरा जमाना होगा। 2002 में एलन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई। आगे चलकर यही कंपनी स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर हुई। एलन अंतरिक्ष में होने वाली यात्रा को आसान और सस्ता बनाना चाहते थे। स्पेस एक्स का मकसद है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना। एलन चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित न रहकर मल्टी प्लानेटरी स्पीसीज बने, यानी अनेक ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति। स्पेस एक्स की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2006 में कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्चर 33 सेकंड बाद ही फेल हो गया। इसके बाद 2007 और 2008 में हुए दूसरे और तीसरे रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गए। तीसरे फेलियर के बाद कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई और स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हुए। अब एलन मस्क के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च किया जा सकता था। इस बार सब ठीक रहा और 28 सितंबर 2008 को फ्लैक्सन 1 रॉकेट अपने चौथे लॉन्च में सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। एलन मस्क के मुताबिक 2008 उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल रहा। बड़ी मुश्किल से स्पेस एक्स का पहला रॉकेट लॉन्च हो पाया। इनकी दूसरी कंपनी टेस्ला लगातार घाटे में चल रही थी। इलाक मस्क लगभग कंगाल होने के कगार पर आ गए थे। इन्हें कंगाल होने से किसने बचाया, ये हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।